न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम। जो ये बैनर है आप इसको देख सकते हैं। मैम ये क्या लिख के लाई हैं आप? इसमें मैंने एक तो लिखा है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं, तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम, तो ये वो है। तो मैंने बस उनको थोड़ा सरकास्टिक वे में बोला है कि भैया हमारे पैड में भी अब तो ऐसी लीक लॉक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो थोड़ा आप भी सिस्टम पर ध्यान दें और आप भी चीजों का ऊपर थोड़ा गौर करें कि पेपर लीक ना हो और बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। गवर्नमेंट सुन क्यों नहीं रही है? बच्चे ही तो है, अपने हक की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, सुन क्यों नहीं रही है? इतने दिनों से जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनके कान पे झूम क्यों नहीं रेंग रही है? और आपको पता है ऐसा ही एक प्रोटेस्ट चल रहा था ऋषिकेश में, जिसमें गवर्नमेंट ने 11 दिनों में सुन लिया। पेड़ कट रहे थे, चिपको मूवमेंट जो बहुत पॉपुलर रहा है पेड़ों को बचाने के लिए, वहां के 400 सिटीजन जाके पेड़ों से चिपक के खड़े हो गए। गवर्नमेंट ने 11 दिन में सुन लिया। खुद सीएम ने ऑर्डर दिया कि पेड़ नहीं कटेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था डॉग्स रिलोकेट किए जाए, शेल्टर्स में डाले जाए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं होगा। इवन आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट। आई हैव माई बेबी, आई कैन नेवर हैव दिस डन टू एनी डॉग। गवर्नमेंट ने सुन लिया जबकि वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था। इस बार क्यों नहीं सुन रही है? इस बार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि जिस चीज की आप लोग मांग कर रहे हैं उस चीज की मांग के अलावा सब कुछ मांगा जा रहा है। जिस अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं और रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी 15 मई को ली जा चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान जिनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं उन्होंने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक्सेप्ट किया दिस इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मिस्टेक, एंड ही हैज ऑल्सो गिवन यू द सोल्यूशन, द रिफॉर्म्स टू इट। सीबीटी उसी की तो जरूरत है ना। तो फिर ये सब चल क्या रहा है? बच्चों को सिर्फ मोहरा बनाकर, अगर आप आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, सीता के पति नीता के पति जैसे ऑफेंसिव चीजों की बात कर रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर पनाह दे रहे हैं जिन्होंने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो सॉरी आई कैन नॉट सपोर्ट दिस। आप नीट की बात करते, आप उन लाइव्स लॉस्ट की बात करते, हम वहां पर खड़े रहते, पर आप लोगों ने उल्टी ही बात की। आप इस पर बात करते ना कि नीट और ऐसे क्वालिफायर एग्जाम्स में जो आगे जाके लोगों की जिंदगी आप तय करेंगे उसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट नीट में रिजर्वेशन है तो नीट पीजी में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसकी किसी ने बात नहीं की। मोर ओवर ये पहले ही नोटिस आ चुका है दैट मार्च अलाउड नहीं है। यू आर अलाउड टू प्रोटेस्ट ऑन जंतर मंतर बट यू कैन नॉट वॉक टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। द सेशन इज ऑन गोइंग, इट इज अ हाई सिक्योरिटी एरिया, वहां पर सारे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। तो फिर आपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताया? भीष्म पितामह भी जानते थे दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी सेनापति की तरह आगे खड़े रहे थे उसको डिफेंड करने के लिए। आप ट्रक में बैठ के बीच में क्यों चल रहे थे? बच्चों को पैरों पर क्यों छोड़ दिया था? आपके साथ जो सेलिब्रिटीज जुड़े हैं वो उस ट्रक में क्यों बैठे हुए थे? आप लोग आगे क्यों नहीं गए? आपने इस बात की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली कि बच्चों को बता दे कि लाठीचार्ज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इस चीज की परमिशन ही नहीं है जिस मार्च पर हम आपको भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा तो कुछ और है। हमारा एजेंडा तो यह है कि फॉरेन फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए, ताकि जो कन्वर्जन्स हैं और जो इलीगल प्रैक्टिसेस फॉरेन फंड करके हम लोग करवा रहे हैं देश के अंदर, वो चलता रहना चाहिए। आपने जो आपके साथ प्रोटेस्टर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली?